हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी मौलिक अधिकार को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और जानने का प्रयास कीजिए। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको तो पहले ग्रहण कहाँ से किया गया है? ग्रहण आयरलैंड से किया गया है। आयरलैंड। यदि अनुभाग की बात करें तो भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ये जो है न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अर्थात ये बाध्य योग नहीं है। अर्थात यह न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है कि बाध्य योग नहीं है, कौन कहा? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव। यदि उद्देश्य को देखें तो ये नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, दो उद्देश्य है। एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये बी.एन. राव जो है संविधान सभा के सलाहकार हैं। संविधान सभा के सलाहकार। तो इनको समझ लेते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसे डीपीएसपी बोला जाता है। ये सिर्फ राज्य को अधिकार है। ये नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक जो भी अनुच्छेद है, ये जो है कि राज्य अपने इच्छा अनुसार इसे लागू करते हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं। इसे जो है कि ग्रहण कहाँ से किया गया है, कहाँ से इसे एडॉप्ट किए हैं।
तो आयरलैंड से इसे लिया गया है भारतीय संविधान में। भाग 4 में स्थान दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। ये जो है कि न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है, अर्थात बोले तो न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। ये बाध्य योग नहीं है किसने कहा? तो वी.एन. राव, जो कि संविधान सभा के सलाहकार हैं थे। उद्देश्य इसका क्या है? नीति निर्देशक तत्व के यदि उद्देश्य बोले डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं थोड़ा। उन्नीस सौ 1935 में आयरलैंड के द्वारा निर्देशों के उपकरण जारी किए गए जिसे वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कहा गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो नीति निर्देशक तत्व है भारत में, इनमें 3 तरह के विचारों को शामिल किया गया है। डीपीएसपी में 3 तरह के विचारों को शामिल किया गया है। ये 3 तरह के विचार कौन है? तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी, समाजवादी और तीसरा है उदारवादी। ये गांधीवादी जो विचार है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, 43 प्लस 46, 47 और 48 में देखने को मिलता है। ये जितना अनुच्छेद है ये गांधीवादी से रिलेटेड है, गांधीवाद के विचारों से जुड़ा हुआ है।
और ये समाजवादी क्या होता है? जब देश के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो। जब देश के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। ये जो है कि नीति निर्देशक तत्व आया कहाँ से? तो 1935 में आयरलैंड के द्वारा निर्देशों के उपकरण जारी किए गए, जिसे वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कहा गया। डीपीएसपी में भारत के जो ये डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें 3 तरह के विचार शामिल किए गए हैं। कौन-कौन ये 3 तरह के विचार हैं? तो गांधीवादी है, समाजवादी है और उदारवादी। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। यदि गांधीवादी विचारों को हम यदि नीति निर्देशक तत्व में देखें तो ये अनुच्छेद 40 में मिलेगा, 43 में मिलेगा और 46, 47, 48 में, इसमें गांधीवादी विचारों का उल्लेख है। और यदि समाजवादी बोले तो ये समाजवादी क्या है? जब देश के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे समाजवादी कहा जाता है। और उदारवादी, उदार होना, जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य पर डिपेंड करता है। इसे राज्य लागू कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अब जो है कि हम अनुच्छेद को कुछ आज देख लेते हैं। अनुच्छेद 40, 36, अनुच्छेद 36, इसमें जो है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित, जो कि हम सब अनुच्छेद 12 में भी देख चुके थे। भाग 3 अनुच्छेद 12, इसमें भी राज्य शब्द को ही परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37, इसमें कहा गया है डीपीएसपी जो है न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। अनुच्छेद 38, इसमें जो है कि उद्देश्य बताए गए हैं। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 39, इसमें कहा गया है संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों
का उचित वितरण करना। वितरण करना। स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। स्त्री प्लस पुरुषों को समान कार्य के बदले सामान्य वेतन देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना। इसको जो है कि 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के द्वारा संवैधानिक निकाय बनाया गया। के द्वारा संवैधानिक निकाय बनाया गया। देख लेते हैं ये नीचे वाला लाइन दिखाई दे रहा है या नहीं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में एक जो है कि 39 को भी है, जिसमें कहा गया है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर न्याय देना। इसको जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 36 जो है, इसमें जो है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है, इन सब की परिभाषा दिए गए हैं, जो कि हम सब भाग 3 और अनुच्छेद 12 में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो वहां पर हम विस्तृत चर्चा किए हैं राज्य क्या होता है। नहीं देखे तो उनको जाकर के पहले देखिए। अनुच्छेद 37 इसमें कहा गया डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते, बाध्य योग नहीं है। अनुच्छेद 38 इसमें उद्देश्य की चर्चा किया गया। उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करना। उसके बाद 39 इसमें कहा गया है संसाधनों का उचित वितरण। जो भी संसाधन है प्राकृतिक, उसका जो है कि क्या करना है, उचित वितरण करना है, ताकि जल्दी से जल्दी नष्ट न हो, लंबे समय तक बचा रहे। इसी में कहा गया है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए, एक कार्य करने के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि एक मेल है और एक फीमेल है, एक ही काम करते हैं, तो दोनों को वेतन जो है कि जो फिक्स है, मान लेते हैं 500 रुपया है, तो दोनों को 500 ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेल है तो इसको 250 देंगे और इसको कुछ दे देंगे 400, या मान लीजिए, तो ऐसा नहीं। मिलेगा तो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 500 ही मिलेगा। इसी में कहा गया है 39
को में समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाएगा। इसको जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समान अवसर, जैसा अवसर मिलेगा वैसा न्याय दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना गांधीवादी विचार है। इसको है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक निकाय बनाया गया। इससे पहले यह संवैधानिक निकाय नहीं था। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 करके इसे संवैधानिक निकाय बनाया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम डीपीएसपी के कुछ मूलभूत बातों को समझने का प्रयास किए। अब जो भी आर्टिकल बचे हैं उनको कल हम समाप्त करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।